क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। जैसे ही थोड़ा सा धन जमा होता है कोई ना कोई कारण बन जाता है और वह धन हाथ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां धन धीरे धीरे इतना बढ़ने लगता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। सवाल यह है कि दोनों में अंतर क्या है? क्या ये सिर्फ मेहनत का फर्क है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? हिंदू मान्यताओं में कहा गया है कि धन केवल कमाई से नहीं आता, वह ऊर्जा से आता है। जिस घर की ऊर्जा शुद्ध होती है वहां लक्ष्मी स्थिर होती है और जिस घर की ऊर्जा संतुलित होती है वहां धन आकर भी रुकता नहीं। इसी ऊर्जा संतुलन में पक्षियों की भूमिका बहुत गहरी मानी गई है। शास्त्रों में पक्षियों को केवल जीव नहीं बल्कि भाग्य और कर्म की तरंगों को ले जाने वाला माध्यम माना गया है। पुराने ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पक्षी आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु होते हैं। वे ऊपर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को धरती तक और धरती की ऊर्जा को ऊपर तक ले जाते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिस घर के आसपास पक्षियों का आना जाना बना रहता है और जहां उन्हें श्रद्धा से भोजन दिया जाता है वहां की धन तरंगे धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। पक्षियों को भोजन देना केवल दया का कार्य नहीं है, ये अन्नदान के समान माना गया है और अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार अन्न वह शक्ति है जिससे जीवन चलता है। जब हम अन्न का सम्मान करते हैं तब जीवन हमें सम्मान देता है। यही कारण है कि जिन घरों में अन्न का अपमान नहीं होता वहां अभाव टिक नहीं पाता। एक और गहरी मान्यता यह भी है कि पक्षियों को भोजन कराना पितरों की तृप्ति से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि जब पक्षी तृप्त होते हैं तो पितृदोष और आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि नियमित रूप से पक्षियों को भोजन देने के बाद अचानक धन से जुड़े अवसर मिलने लगते हैं, रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं और आर्थिक तनाव कम होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कर्म, करुणा और लक्ष्मी कृपा का स्वाभाविक संयोग है। जब मन करुणा से भरता है तो अहंकार टूटता है और जहां अहंकार कम होता है वहां धन आकर्षण की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पक्षियों को दिया गया हर दाना किसी न किसी रूप में सौभाग्य बनकर लौटता है। अब बात करते हैं उन दो वस्तुओं की जिन्हें अगर आप सुबह के समय नियम और श्रद्धा से पक्षियों को अर्पित करते हैं तो मान्यता है कि घर में धन का प्रवाह तेज हो जाता है। ये बातें केवल सुनी सुनाई नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही परंपराओं और अनुभवों पर आधारित है। पहली वस्तु है साफ चावल के दाने और बाजरा। हिंदू धर्म में चावल को अन्न का राजा कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान में चावल का उपयोग अनिवार्य माना गया है। चावल लक्ष्मी, समृद्धि और स्थिर धन का प्रतीक है। यह उस धन को दर्शाता है जो घर में टिकता है और पीढ़ियों तक साथ देता है। वहीं बाजरा परिश्रम, निरंतरता और जीविका का प्रतीक माना जाता है। यह उस धन का संकेत देता है जो धीरे धीरे आता है लेकिन मजबूत होता है। जब चावल और बाजरा एक साथ पक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि यह तेज धन और स्थायी धन दोनों को आकर्षित करता है। यानी वह धन जो अचानक अवसरों के रूप में आता है और वह धन जो लंबे समय तक जीवन को सुरक्षित रखता है। इस उपाय को करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद